नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित यादव हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, इस खबर पर चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ बातें रिकॉल करा देना चाहता हूं। आज से 5 दिन पहले भारत सरकार की ओर से एक स्टेटमेंट जारी करके कहा गया कि हम नॉन बासमती राइस अर्थात गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के अंदर चावल की कीमतों में उछाल आ रहा था। जैसा कि आपने देखा कि पिछले 10 महीने में भारत के अंदर चावल की कीमतों में 11.5% का उछाल आया। वहीं पिछले 1 महीने में चावल की कीमतों में 3% का उछाल आया। और इस उछाल को देखते हुए भारत सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। अब सवाल बनता है कि भारत के अंदर चावल की कीमतों में उछाल आया कैसे? तो इसके पीछे की वजह है भारत के अंदर चावल की शॉर्टेज। चावल की शॉर्टेज कैसे हो रही है? तो भारत के अंदर चावल का उत्पादन हुआ ही नहीं। भारत के अंदर चावल का उत्पादन क्यों नहीं हुआ? तो इसके पीछे की वजह है वर्षा की कमी और वर्षा की अधिकता। जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं जहां पर धान की सबसे अधिक उपज होती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में वर्षा हुई ही नहीं, जिसके कारण धान का उत्पादन हुआ ही नहीं। वहीं हमारे पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य, वहां पर इतनी अधिक वर्षा हुई कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहां पर धान की बुआई तो हुई, लेकिन वो धान बाढ़ के साथ ही बह गए, जिसके कारण भारत के अंदर चावल के उत्पादन में कमी आई। यहाँ पर और भी वजह हो सकते हैं, जैसे अल नीनो को ले सकते हैं। पिछले साल भी भारत के अंदर वर्षा की कमी आई थी, जिसके कारण पिछले साल भी धान की उपज में कमी आई थी। धान की उपज तो हुई थी, लेकिन बहुत कम मात्रा में हुई थी। इसलिए भारत सरकार ने पिछले साल भी टूटे हुए चावल अर्थात ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। और इस बार भारत सरकार ने नॉन बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बारे में मैंने एक प्रॉपर सेशन YouTube पर करके रखा हुआ है। आप चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि इससे दुनिया के अंदर बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब मैंने दुनिया की बात करी थी, अमेरिका की नहीं। अमेरिका जो कि दुनिया के अंदर सबसे अमीर और शक्तिशाली देश है, उसके अंदर इसका सबसे बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर कुछ वीडियोस देख सकते हैं जिसमें अमेरिका के अंदर जो एनआरआईज हैं और कुछ अमेरिकन्स हैं जो चावल अधिक खाते हैं, वो लंबी लंबी लाइनें लगाकर चावल खरीद रहे हैं। आप यहाँ पर ये भी देख रहे होंगे कि कुछ लोग चावल खरीद रहे हैं, वो पेटियों भर भर कर पेटी भरकर ले जा रहे हैं घर। आप समझ सकते हैं कि चावल की कीमतों में कितना उछाल आया है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर जो चावल की पेटी पहले $15 से $20 में मिलती थी, आज वही पेटी $50 में मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अमेरिका की ये हालत है तो दुनिया के और देशों का क्या हाल हो रहा होगा। जो गरीब देश है उनका क्या हाल हो रहा होगा, आप यहाँ से समझ सकते हैं। क्योंकि भारत दुनिया के 150 देशों में अपना चावल निर्यात करता है। चावल निर्यात करने के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है। दुनिया में जितना चावल का एक्सपोर्ट होता है, उसका 40% भाग भारत से ही एक्सपोर्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की हालत ये है, तो हमारे अफ्रीका जैसे देशों में क्या हाल हो रहा होगा, आप यहां से समझ सकते हैं। ये मैंने आपको रिकॉल कराने के लिए बता दी। अब चलते हमारे आज के खबर के ऊपर। आज की खबर क्या है हमारी? तो साथियों, खबर है कि IMF ने भारत से आग्रह किया है कि भारत जल्द से जल्द चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दे। ये आग्रह किसने किया है? IMF ने। हालांकि IMF ने भारत से प्रत्यक्ष तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन IMF ने टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मैं भारत को प्रोत्साहित करूंगा कि भारत जल्द से जल्द चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दे। इससे क्या होगा? इससे दुनिया के अंदर फूड शॉर्टेज नहीं होगी, फूड इन्फ्लेशन नहीं आएगी। साथ ही साथ IMF ने यहाँ एक बात और कही कि अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो इससे दुनिया भर के अंदर बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि भारत को देखते हुए दुनिया के और भी देश अपने यहाँ
ये फूड आइटम्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकती है। अगर भारत बैन लगा सकता है तो दुनिया के और भी देश फूड आइटम पर एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकती है। ठीक है, तो आईएमएफ ने यहाँ पर कहा कि अगर दुनिया के और भी देश फूड एक्सपोर्ट पर बैन लगाएंगे तो दुनिया के अंदर फूड इन्फ्लेशन जैसी समस्या आ सकती है। इसलिए आईएमएफ भारत को प्रोत्साहित करेगा। अभी तक किया नहीं है, बस उसने ये अनाउंसमेंट किया है कि हम जल्द ही भारत को प्रोत्साहित करेंगे कि भारत चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दे। अब सवाल बनता है कि इसका समाधान क्या होगा? क्या भारत दुनिया भर के अंदर चावल को एक्सपोर्ट करते रहे और भारत के अंदर चावल की कीमतों में उछाल आने दे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फिर इसका समाधान क्या होना चाहिए? तो अभी जो एक समाधान दिख रहा है उसमें बात यह है कि भारत चावल का निर्यात मात्र उन देशों को करे जहां पर चावल की अधिक आवश्यकता होगी, अर्थात गरीब देशों को करे, अफ्रीका जैसे देशों में करे। क्योंकि भारत ने पिछले साल भी गेहूं के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध होते हुए इजिप्ट को गेहूं बेचा था। यानी कि भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था और उस प्रतिबंध के बावजूद भारत ने इजिप्ट को गेहूं निर्यात किया था। वैसा ही भारत चावल के केस में कर सकती है। जिस देश को अधिक आवश्यकता होगी उस देश को भारत चावल निर्यात कर देगा। इस मामले में भारत को एक अस्थायी समाधान ढूंढना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल कोई अस्थायी समाधान नहीं दिख रहा, क्योंकि चावल के उत्पादन के लिए वर्षा चाहिए। कितनी वर्षा चाहिए? 100 सेंटीमीटर की वर्षा। और जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य है जहां पर चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है वहां पर तो वर्षा हो ही नहीं रही है, और यही स्थिति पिछले साल भी थी। इसलिए भारत के अंदर चावल के उत्पादन में कमी आई है और भारत के अंदर भी चावल की कीमतों में उछाल आ रहा है। इसलिए आईएमएफ ने कहा है कि हम जल्दी भारत को प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन देखिए भारत इस मामले में क्या करता है। क्या भारत गेहूं के केस में किया हुआ निर्णय आज भी चावल के केस में करेगा? जिस देश को अधिक आवश्यकता होगी उसी देश को निर्यात कर सकता है। भारत के पास मात्र यही उपाय है। फिर भी देखते हैं भारत क्या करता है। तो भारत सरकार ने अभी फिलहाल गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। फिलहाल ये थी खबर जो मैंने आपको बता दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।